By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी क्षितिज का चैप्टर नंबर 7। गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखी गई एक काफी इंटरेस्टिंग सी कविता छाया मत छूना। तो यहाँ पर प्रस्तुत कविता के अंदर तो मैं आपको स्टैंज बाय स्टैंज एक्सप्लेन करता हूँ। जो फर्स्ट स्टैंज है उसके अंदर प्रस्तुत कविता में जो कवि है वो मनुष्य को बीते लम्हों की याद ना कर भविष्य की ओर ध्यान देने को कहती हैं। तो यहाँ पर वो कहती है ना कि हमें अपने जो पास्ट है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने जो प्रेजेंट है और फ्यूचर है उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। कवि कहते हैं कि अपनी अतीत को याद कर किसी मनुष्य का भला नहीं होता। हम लोग अपने पास्ट को याद करेंगे ना तो उससे किसी का भी भला आज तक नहीं हुआ है, ये बताया कवि ने, बल्कि मन और दुखी हो जाता है। हमारे जीवन में उनके रंग बिरंगे यादों की सुहावनी बेल आती है जिनके सहारे व्यक्ति अपना सारा जीवन बिता देना चाहता है। तो हमारे जीवन के अंदर कहीं ऐसी मोमेंट्स आती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं और हम सोचते हैं कि यार हमेशा हमारा टाइम अच्छा ही रहे, बस अब तो फुल मार्क्स आ रहे हैं तो हर चीज में फुल मार्क्स आते रहे। परंतु कवि कहते हैं कि अब वे क्षण बीत चुके हैं, लेकिन वो टाइम भी कभी चले जाता है, बीत जाता है। भले ही उनकी जो खुशबू है वो चारों तरफ फैली हुई है, परंतु अब वह चांदनी रात समाप्त हो चुकी है। अब प्रिय की सुगंध ही मात्र शेष रह गई है। प्रिय के साथ बिताए वह सुंदर क्षण अब मात्र यादों में ही रह गए हैं। कहते हैं कि अब उन्हें याद करने से हमें सिर्फ दुख ही मिलता है, वे पल वापस नहीं आएंगे। तो जो टाइम गया उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, अपने फ्यूचर के ऊपर या फिर अपने प्रेजेंट के ऊपर वर्क करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पीछे की चीज़ें सोचेंगे ना तो सिर्फ दुखी याद आएंगे और दुखी मिलेंगे। नेक्स्ट टेंस की तरफ कवि कहते हैं कि मनुष्य का सारा जिंदगी यश, धन दौलत, मान, ऐश्वर्य के पीछे भागते हुए बीत जाती है। हम लोग इन सब चीज़ों के पीछे जिंदगी भर भागते रहते हैं कि ये सब केवल एक भ्रम है। कवि कहते हैं कि ये ठीक उस प्रकार है जैसे रेगिस्तान में पशु पानी की तलाश में भटकता रहता है, परंतु दूर कहीं सूर्य की किरण द्वारा उत्पन्न हुए जल के आभास में ठगा जाता है। तो जैसे रेगिस्तान में क्या हो जाता है कि जो हमारे जीव जंतु होते हैं, पशु होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, सूर्य के द्वारा उत्पन्न हुए जल के आभास से ठगे जाती हैं वो। इसी तरीके से हम लोग भी भागते रहते हैं ना, धन दौलत मान ऐश्वर्य, इसके पीछे। तो हम भी ऐसे ही बाद में जाके हमें रियलाइज होता है कि हम इस चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट हमने कर दिया। वे कहते हैं कि हम जितना मान सम्मान संपत्ति की चाह करेंगे उतना ही हमारी चाह इसके प्रति बढ़ती जाती है। तो जो मान सम्मान हो गया ना, मान सम्मान क्या, अभी आप देखो आपके नंबर फुल आ रहे हैं तो आपको लगा यार मेरी तो पूरे में रिस्पेक्ट हो रही है, मेरे तो दोस्त भी मेरे पास आ रहे हैं, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं बेटा जो चाहिए वो लो, जो खाना है वो बनाएंगे। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे करके इस चीज़ के पीछे हम लोग भागते जाते हैं और सारी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका कोई भी अंत नहीं है। संपत्ति में आ गया आपका, जैसे आपके पास फ़ोन ले लो, अब आपको नया फ़ोन लेना है, अब नए फ़ोन आते जाएंगे, कितने भी फ़ोन ले लो, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। तो इसका कोई अंत नहीं है, ये बताया कवि ने। जैसे तरह पर चांदनी रात के बाद अमावस्या आती है, उसी तरह सुख दुख का पहिया सदा निरंतर चलता रहता है। तो बहुत प्यारी बात कही है कवि ने यहाँ पर कि देखो क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक अंधेरी रात आ जाती है, बहुत अंधेरी रात। अब उस अंधेरी रात के बाद ज़रूर दिन आता ज़रूर है। तो ऐसे ही कवि ने बोला है कि जो सुख और दुख का पहिया है निरंतर चलता रहता है। कभी हम दुखी होंगे, कभी हम खुश होंगे, कभी हम दुखी होंगे, कभी हम खुश होंगे, तो ये तो चीज़ चलती रहेगी। इसलिए कवि हमें धरतल पर जीने की सलाह देते हैं। सच्चाई को स्वीकारने में ही हमारी भलाई है। तो जो सच्चाई है उसे स्वीकारने में ही हमारी भलाई है, वरना अतीत के सुख की यादों में हम वर्तमान के दुख को बढ़ा लेंगे। अब हम यही सोचते रहे, अरे यार मैं तो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पोजीशन आती थी मेरी, अब तो यार मेरी थर्ड पोजीशन आ रही है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो अभी क्या कर रहे हो आप, वो अपना दुख को सोच कर दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, फालतू का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये नहीं है कि अभी थोड़ा पढ़ लो सीरियस होके।
चलते हैं नेक्स्ट टेंस के ऊपर। कवि कहते हैं कि मनुष्य सदा दुविधा में फंसा रहता है, जिसके कारण उसे कोई रास्ता नहीं सूझता और वह अधिक निराश हो जाता है। जीवन में उसे जो कुछ उसे मिलता है, उसे उसकी शारीरिक सुख तो मिल जाता है, परंतु मन संतुष्ट नहीं हो पाता। मतलब जो भी किसी भी बच्चे को लाइफ के अंदर मिला होता है, जैसे अब मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को ले लो। जब मैं छोटा था ना, तब मेरे पास क्या था, मेरे पास एक फ़ोन था, वो भी क्लास 8 या 9 के अंदर। तो मुझे लगता था यार मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अरे यार कितने गंदे हैं मेरे पेरेंट्स। लेकिन मैंने कभी उन बच्चों की तरफ नहीं देखा जिनके पास साइकिल भी नहीं थी, फ़ोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मेरा ध्यान जब उनकी तरफ गया ना, तब मुझे पता चला कि हाँ, जितना मेरे पास है उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो कभी यही बताना चाह रहे हैं, जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात को चांद ना निकले तो शरद पूर्णिमा का सारा सौंदर्य और महत्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अगर मनुष्य के जीवन में सुख संपदा नहीं मिले तो इसका दुख उसे जीवन भर सताता है। तो अगर हमें सुख नहीं मिलता तो इस चीज़ को लेकर हम लोगों को पूरी ज़िंदगी भर दुख होता रहता है, ये बताया है उन्होंने, कवि ने। जैसे वसंत ऋतु में फूल ना खिलें तो वह निश्चित ही मत वाली और सुखदाई ना होगी, वैसे ही मनुष्य को अगर अतीत में जो कुछ उसे मिलना चाहिए था वह ना मिले तो वो उदास हो जाता है। अब जो हमें पास्ट में मिलना चाहिए था वो नहीं मिले ना, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। यार मैं तो डिज़र्व करता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे एक लैपटॉप दिला दें, फ़ोन दिला दें और एक स्कूटी भी दिला दें। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, ऐसा होता है हमारे साथ। और अगर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो और एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि हम लोगों को ये लगता है कि हमें जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो अगर नहीं मिलती तो हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि जो भी हमारी पास्ट की चीज़ें हैं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, उन्हें हम लोग भूल जाएं। यही कवि ने हमें मैसेज देने की कोशिश करी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर था और बहुत रेलेवेंट था हमारी लाइफ से। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कवि परिचय। तो गिरिजा कुमार माथुर जो हैं, उनका जन्म हुआ था 1918 में मध्य प्रदेश में, और उनकी जो मृत्यु थी या फिर निधन था वो हुआ था 1994 में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी, इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, और आप उन्हें ज़रूर पढ़ें। और इनका जो डिटेल्ड कवि परिचय है वो आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या कभी कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा निराश हुए हो, अगर वो आपको नहीं मिली हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई हो जो चीज़ आप चाहते हो कि यार ये चीज़ तो मुझे मिलनी चाहिए थी, मैं डिज़र्व करता था, लेकिन वो नहीं मिली? तो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चों के एक्सपीरियंस क्या क्या थे। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।